and you have to lead a build up and you have to show them. So that is the heroism to me. दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में एक ऐसी खबर फट के सामने आई है जिसे सुनकर सब लोग खुशी से उछल कूद रहे हैं। जी हां दोस्तों, एटली कुमार ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि आर्यन खान के साथ मिलकर वो बना रहे हैं द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन खान ने खुद एटली को अप्रोच किया था एक डार्क साइकोलॉजिकल स्टोरी के आइडिया के साथ, और जब एटली ने स्क्रिप्ट सुनी तो बस एक ही लाइन बोली, ये लड़का बॉलीवुड का नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है। हालिया दिनों में सोर्सेज कह रहे हैं कि फिल्म 2026 में रिलीज होगी और ये आर्यन के डायरेक्टोरियल करियर का सबसे बोल्ड स्टेप होगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, कुछ इनसाइडर्स कह रहे हैं कि एसआरके खुद एक सीक्रेट कैमियो में दिखने वाले हैं और आर्यन ने उनके लिए एक इमोशनल फ्लैशबैक सीन लिखा है। ये बताया जा रहा है कि ये रियल कैमियो है या सिर्फ हाइप, ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन फैंस पहले से ही क्रेजी हो गए हैं। और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि एसआरके खुद एक सीक्रेट कैमियो में दिखने वाले हैं और आर्यन ने उनके लिए एक इमोशनल फ्लैशबैक सीन लिखा है। अब ये सच है या सिर्फ हाइप, ये किसी को नहीं पता, लेकिन फैंस तो पहले से ही पागल हो गए हैं भाई। अब सुनो असली बात, ये सिर्फ एक कैमियो वाली फिल्म नहीं होने वाली। जैसा कि जो लोग इंडस्ट्री के अंदर के हैं वो कह रहे हैं कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट है जहां बॉलीवुड का डार्क साइड खुल के दिखाया जाएगा। आर्यन खान ने इस बार सिर्फ डायरेक्शन नहीं बल्कि राइटिंग, एडिटिंग और बैकग्राउंड टोन तक खुद हाथ लगाया है। एटली कुमार ने खुद बोला, मैं पहली बार किसी यंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूं जिसमें इतना दिमाग और इतनी हिम्मत दोनों हैं। आर्यन के स्टाइल में ग्लैमर नहीं, उसके सीन में साइलेंस और इंटेंसिटी ज्यादा होती है। वो कहता है लोगों को शॉक दो, ड्रामा नहीं। और एटली बोला, इस लड़के में वो फायर है जो इंडस्ट्री में अब मिलती नहीं। हाँ, वो हीरो हैं जिनके सीन में स्टाइल से ज्यादा सब्सटेंस होता है। अब सुनो, सेट से भी कुछ मसालेदार बातें लीक हुई हैं। एक इनसाइडर ने बताया, भाई आर्यन और एटली के बीच सेट पर कभी कभी बहुत गर्म आर्ग्यूमेंट हो जाता था। एटली चाहते थे फास्ट पेस और आर्यन कहते थे थोड़ा रुक, इमोशन दिखाने दे। लेकिन जब दोनों के आइडिया मिले बस फिर तो मैजिक बन गया। और दोस्तों, अब सुनो एक और धमाका। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहा है अनिरुद्ध, जो जवान और लियो का म्यूजिक बना चुका है। आर्यन ने उसे बोला, मुझे ऐसा साउंड चाहिए जो दिमाग हिला दे लेकिन दिल तोड़ दे। भाई, ये बंदा नेक्स्ट लेवल सोचता है। फिल्म का बजट भी छोटी मोटी बात नहीं है और कहा जा रहा है कि 250 करोड़ तक का बजट लगा है और शूटिंग लोकेशंस भी क्रेजी हैं। मुंबई, दुबई और आइसलैंड। एक एक्शन सीन के लिए एटली ने 40 करोड़ का सेटअप लगाया है और आर्यन ने बोला स्टंट डबल नहीं चाहिए, सब रियल होगा। लेकिन फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, ये एक इमोशनल रिवेंज स्टोरी है। एक ऐसे फिल्म मेकर की कहानी जो अपनी ही दुनिया से लड़ रहा है। करप्शन, बेट्रेयल, फेम, सब कुछ इसके अंदर है। आर्यन ने एक लाइन लिखी है जो फिल्म की आत्मा बन गई, मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मैं सच दिखाना चाहता हूँ। एटली बोला, बस मुझे पता चल गया, ये फिल्म हिस्ट्री लिखने वाली है। अब चलो सोशल मीडिया पर आते हैं। ट्विटर, रेडिट, सब जगह आयरन बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 ट्रेंड कर रहा है। फैंस लिख रहे हैं, इफ एसआरके एंड आर्यन अपीयर टुगेदर द इंटरनेट विल ब्रेक। और कुछ लोग कह रहे हैं ये मूवी डॉन यूनिवर्स से कनेक्टेड हो सकती है। एक फैन थ्योरी तो और भी मस्त है। लोगों का कहना है कि एसआरके का कैमियो एक्चुअली डॉन का ओल्डर वर्जन होगा, जो आर्यन के वर्ल्ड में एक शैडो मेंटर है। और भाई, ये थ्योरी लोगों ने सीरियसली मान ली है। एटली ने भी हाल ही में एक इवेंट में बोला, मैं आर्यन के साथ एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जहां इमोशन और डार्कनेस दोनों मिलेंगी। अब सबको लगता है वही प्रोजेक्ट द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 है। इनसाइडर्स का कहना है कि एटली और आर्यन के बीच एक मेंटर स्टूडेंट टाइप बॉन्ड बन गया है। आर्यन उनसे कैमरा मूवमेंट सीखता है और एटली उससे इमोशनल स्टोरी टेलिंग। भाई, दोनों मिलके एक नया सिनेमैटिक स्टाइल बना रहे हैं, साउथ का मसाला और बॉलीवुड की आत्मा एक साथ। और सुनो, अब आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक अनकंफर्म्ड सोर्स के मुताबिक आर्यन खान और एटली मिलकर बना रहे हैं बॉलीवुड का पहला डार्क यूनिवर्स। मतलब ये फिल्म सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला चैप्टर है जिसमें आगे और डायरेक्टर्स और एक्टर्स जुड़ेंगे। अगर ये सच हुआ ना भाई, तो आर्यन खान बन सकता है बॉलीवुड का केविन फाइगी। वो मार्वल वाला बंदा याद है, बस वही लेवल का प्लान। आर्यन कास्टिंग में भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो चाहता है कि फिल्म में नए चेहरे हों ताकि लोग एक्टर्स पर नहीं, स्टोरी पर फोकस करें। उसने बोला, नाम से नहीं, एक्टिंग से फिल्म चलती है। और एटली ये सुनकर हिल गया, बोला ये सोच ही नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब सुनो सस्पेंस। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने लीक किया है कि फिल्म के एक सीन में एसआरके और आर्यन दोनों एक फ्रेम में होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। एक सिंबॉलिक सीन जहां एक फेम को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ट्रुथ को, मतलब बाप और बेटा।
बॉलीवुड के दो अपोजिट एंड्स, और ये आइडिया आर्यन ने खुद लिखा था। फैंस अब ये सीन देखने के लिए पागल हो गए हैं। एक ने कमेंट किया, अगर ये रियल हुआ तो बॉलीवुड में फादर सन सिनेमा का नया एरा शुरू हो जाएगा। क्रिटिक्स भी कह रहे हैं आर्यन के काम में एक फॉरेन पॉलिश और देसी इमोशन दोनों हैं। वो हॉलीवुड की टेक्निक को इंडियन सोल के साथ मिक्स कर रहा है। एक एडी ने बोला, भाई आर्यन परफेक्शनिस्ट है, एक छोटी सी शॉट के लिए 3 दिन एडिट रूम में बैठा रहा। एटली ने देखकर क्लैप मारी, बोला, नाउ दिस इज रियल सिनेमा। इंडस्ट्री में सबको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट बॉलीवुड की डायरेक्शन बदल देगा। एक तरफ एसआरके, ग्लैमर और इमोशन, और दूसरी तरफ आर्यन, डार्कनेस और डेप्थ। एक जनरेशन का एंड और दूसरे की शुरुआत। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फिल्म मेटा होने वाली है, जहां स्टोरी में ही बॉलीवुड का डर्टी ट्रुथ दिखाया जाएगा। एक इनसाइडर ने बोला, ये फिल्म उन लोगों को मिरर दिखाएगी जो कैमरा के सामने हीरो बनते हैं लेकिन बैक स्टेज विलेन होते हैं। मतलब भाई, नाम ही सब कुछ बताता है, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अब सोच के देख, एटली का विजुअल प्लस आर्यन का साइकोलॉजिकल टच पैबिन ब्लास्ट, दोनों के आइडिया मिलके बॉलीवुड को हिला देंगे। और सुना है आर्यन एडिटिंग में नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग यूज कर रहा है, जिसमें टाइम फ्लैशबैक और हेल्यूसिनेशन के बीच घूमेगा। हर कैरेक्टर के लिए एक अलग सिंबॉलिक कलर भी फिक्स है, लाल फेम के लिए, ग्रे सच के लिए और काला गिल्ट के लिए। एकदम वर्ल्ड क्लास विजुअल कॉन्सेप्ट। भाई अब ये सब सुन के पब्लिक और भी क्रेजी हो गई है। ट्विटर पर मीम्स, फैन एडिट्स और फेक टीजर्स की बाढ़ आ गई। एक बंदे ने फेक टीजर बनाकर अपलोड किया और लोग समझ गए कि ऑफिशियल आ गया है। 24 घंटे में 5 मिलियन व्यूज, मतलब हाइप अपने पीक पर है। एक प्रोड्यूसर ने तो सीधा बोल दिया, अगर आर्यन और एटली का कॉम्बो हिट गया तो बॉलीवुड के फ्यूचर डायरेक्टर्स का रास्ता ही बदल जाएगा। और भाई ये बात सच लगती है। आर्यन का एम सिंपल है, एंटरटेन नहीं, इम्पैक्ट करना। वो चाहता है कि लोग थिएटर से हिले हुए निकलें। एक क्रिटिक ने लिखा, Aryan Khan doesn't want to entertain you, he wants to disturb your soul। और एटली ने भी कहा, बॉलीवुड को अब ड्रामा नहीं, इमोशन और एक्सपेरिमेंट चाहिए। और भाई दोनों मिलके वही कर रहे हैं। अब रिलीज की बात करें तो ये फिल्म 2026 की दिवाली विंडो टारगेट कर रही है। टीजर के लिए आर्यन ने एक लाइन रिकॉर्ड कराई है, हर सच का एक बैड होता है, बस एक लाइन, और फैंस का इंटरनेट फट गया। पोस्ट प्रोडक्शन रिपोर्टेडली लॉस एंजलिस में हो रहा है और वीएफएक्स उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन्होंने द बैटमैन और ड्यून पर काम किया था। मतलब आर्यन फुल वर्ल्ड क्लास विजन लेकर चल रहा है भाई। और सबसे इमोशनल पार्ट, सोर्सेज कह रहे हैं कि एसआरके ने पर्सनली एक सीन में सजेशन दिया था और आर्यन ने बिना ईगो के बोला, पापा ये फिल्म मेरे लिए नहीं, लेगेसी के लिए है। भाई बस ये लाइन ने इंटरनेट तोड़ दिया। सोच के देख, अगर एसआरके और आर्यन एक फ्रेम में आए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हों तो ये सिर्फ फिल्म नहीं, सिनेमा का इतिहास बन जाएगा। फैंस लिख रहे हैं, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड विल चेंज एवरीथिंग, और क्रिटिक्स बोल रहे हैं, एटली और आर्यन का कॉम्बो बॉलीवुड के लिए एक नया युग शुरू करेगा। और दोस्तों, असली शॉक तो तब लगा जब एक इनसाइडर ने बताया, सेट पर एक मिस्टीरियस सीन शूट हुआ था जिसमें एसआरके का डुप्लीकेट यूज हुआ। अब ये कैमियो सीन सीक्रेटली एसआरके ने खुद शूट किया था या बस बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ, ये किसी को नहीं पता। फैंस कह रहे हैं, यार ये कुछ तो बड़ा पक रहा है। तो दोस्तों, अब तुम बताओ, जब द बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 रिलीज होगी, क्या आर्यन खान अपने बाप से आगे निकल जाएगा? क्या एटली और एसआरके के कॉम्बो से बॉलीवुड का नया चैप्टर शुरू होने वाला है? अपनी सोच कमेंट में लिख दो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब टीजर ड्रॉप होगा सबसे पहले अपडेट हम यहीं देंगे। रियल हो या फेक, सच सबसे पहले हमारे पास।